डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल 3 तक सोल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 के देखो एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल 4, एक्समाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 पे अपने को कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, यहाँ पे चेक करनी है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 सॉरी एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2। अब देखो यहाँ से देखो 2 की दोनों साइड देखो, यहाँ पे इन दोनों से फंक्शन की वैल्यू फाइंड होंगी आपको। अब देखो F2 फाइंड कर लोगे, सबसे पहले इक्वेशन आपको खुद को सोल्व करना है। एग्जांपल 2 फाइंड करोगे तो यहाँ से देखो इक्वल टू 2 यहाँ आ रहा है, तो डायरेक्ट F2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा 2³ अपॉन 4, तो 2 आ जाएगा ये। अब देखो LHL इससे फंक्शन से 2 - h मतलब 2 से कम वैल्यू इसमें आ रही है, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, और RHL यहाँ से फाइंड हो जाएगा, तो तीनों इक्वल आ जाएंगी और फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इस पर आप खुद करना है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 5, इफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos cx अपॉन x sin x x नॉट इक्वल टू 0, हाफ x इज इक्वल टू 0। अब देखो पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, ये भी x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन इक्वल हो, यानी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तब फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 - cos cx अपॉन x sin x, और 0 है तब उसका आंसर क्या है, मतलब हाफ है। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ c। आपको c फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे यह आपको फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है, तो कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू राइट लिमिट, तीनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से देखो सबसे पहले अपन देखो यहाँ पे आपको एक तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, एक अपन राइट लिमिट फाइंड कर लेते हैं, उसमें माइनस का लफड़ा नहीं रहता, इसलिए RHL फाइंड कर लेते हैं। बस 2 वैल्यू, चाहे आप लेफ्ट लिमिट फाइंड कर सकते हो, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो। अब दोनों इक्वल, क्या फंक्शन आपको ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों तीनों इक्वल होंगे, तो दोनों भी इक्वल होंगी, दोनों को इक्वल रख दोगे और यहाँ से c की वैल्यू पुट हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, देखो अब एट x इज इक्वल टू 0, f0 मतलब x की वैल्यू 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, हाफ, तो ये हाफ आ गया। अब मैं सेकंड इसमें फाइंड कर रहा हूँ f0 + 0 यानी RHL, तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, तो 0 + h मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो x नॉट इक्वल टू 0, चाहे 0 - h हो वो भी यहाँ से फाइंड होगा, और 0 + h भी यहाँ से फाइंड होगा, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे। तो देखो 1 - cos cx अपॉन x sin x है, तो 1 - cos ch अपॉन x sin h हो जाएगा। ये आ गई वैल्यू, पुट कर दी फंक्शन की अपन ऊपर डेफिनेशन से फंक्शन की से। अब देखो 1 - cos ch आ रहा, तो अपने पास में इसको पहले एक बार 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2, एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ से 1 - cos ch का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर ch/2, क्योंकि अपन लिमिट साइन के अंदर लिमिट फाइंड करना, अपन सोल्व करना जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, देखो x टेंस टू 0 होता है, और sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू, इस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखो मैं इधर लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 0 साइन मतलब f(x) लिख दो, चाहे कोई साइन मतलब कोई फंक्शन है, और नीचे भी वो, मतलब यहाँ भी सेम वैल्यू और यहाँ दोनों वैल्यू अगर सेम है, साइन का एंगल और वैसी वैल्यू नीचे आ जाए, और इसमें x की जगह 0 पुट करने पे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए अपन साइन के अंदर फॉर्मूला जानते हैं अपन, इसलिए 1 - cos x को साइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, 2 sin स्क्वायर, एंगल क्या हो जाएगा, हाफ θ/2 होता है, तो ch/2 हो जाएगा। नीचे वाले को ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो यहाँ से अपन देखो साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इसको ch/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इसको इधर बाहर भी लिख सकते हैं। अब इसका एंगल क्या आ रहा है, ch/2 आ रहा है, और ये साइन का ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब ये फॉर्मूला बनाए अपन sin x अपॉन x, मतलब ऐसी वैल्यू एंगल के जैसा ही नीचे बनाना पड़ेगा, ch/2। अब स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ch/2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ch/2 के स्क्वायर से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, लिमिट सोल्व करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए। जैसा साइन का एंगल है, स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है साइन के साथ में, तो ch/2 का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइन के लिए, ऊपर वाले के लिए। 2 तो ऐसा था, बाहर रख लिया कांस्टेंट को। अब नीचे क्या आ रहा है, h sin h आ रहा है, अब नीचे भी साइन आ रहा है,
तो इसके लिए भी आपको h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर साइन h अपॉन h। अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे और सोल्व करके देख दो। लिमिट h टेंड्स टू 2, ऐसा कैसा। अब साइन ये एंगल क्या था, ch/2, और नीचे भी क्या है, ch/2। अब साथ में होल स्क्वायर लिख दिया, ये भी ch/2 होल स्क्वायर इसके अंदर आ गया। अब ये h स्क्वायर यहाँ पे है और ch/2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, c स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4। तो h स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, c स्क्वायर अपॉन 4 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, साइन h अपॉन h। इसको अपन इसमें लिख दिया। अब इसकी वैल्यू फॉर्मूले से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ये भी c स्क्वायर अपॉन 4। तो 2 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा। अब c स्क्वायर बाई 2 बचेगा। अब ये क्या आ गई आपकी आर एच एल की वैल्यू, मतलब राइट लिमिट आ गई। और एफ जीरो की वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2। देखो आप आगे कर रहे हैं, गिवन एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंस एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस 0, मतलब एफ जीरो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों की इक्वल होगी। तो एफ जीरो की वैल्यू 1/2 है और ये क्या, सी स्क्वायर अपॉन 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। ये आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दे रखा, देखो यहाँ पे 3x लेस देन 4 ax प्लस बी 4 से 6 के बीच में, और 7x ग्रेटर देन इक्वल 6। अब देखो, देन फाइंड a एंड b सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 4-6। अब आपको देखो, क्लोज इंटरवल मतलब 4-6 में ये फंक्शन है, क्या दे रखा है, मतलब ऐसे, मतलब 4 से लेकर 6 तक ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो मतलब फोर इंक्लूड है इस इंटरवल के अंदर और 6 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब 4 के ऊपर कॉन्टिन्यूस, अपन ने पीछे पढ़ा था क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो देखो 4 के ऊपर आप क्या फाइंड कर सकते हो, 4 के मतलब लेफ्ट साइड में तो कुछ है नहीं, फंक्शन की बात कर ही नहीं सकते, आपका इंटरवल ही 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 पे आर एच एल, मतलब 4 पे आर एच एल एफ 4 प्लस 0, और 4 के ऊपर तो, और एफ 4 की वैल्यू इक्वल 4 पे फंक्शन की वैल्यू। और 6 के मतलब राइट साइड में कुछ नहीं है, तो 6 पे क्या फाइंड कर सकते हो आप, एफ 6 माइनस 0 एल एच एल फाइंड कर सकते हैं और फंक्शन की वैल्यू। तो मतलब ये दो कंडीशन, मतलब 4 पे तो फंक्शन की राइट लिमिट फाइंड कर सकते हैं, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 4 से 6 में। अब 4 क्लोज इंटरवल है तो इसमें 4 और 6 दोनों इंक्लूड हैं, तो 4 के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो 4 पे अपन राइट लिमिट फाइंड करेंगे और एफ 4 की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए वो, और 6 पे क्या, एफ 6 की वैल्यू एल एच एल की इक्वल होनी चाहिए। देखो, गिवन एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 4-6, एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 4। मतलब हाँ, इसको क्या बोलेंगे अपन, एफ एक्स 4 पे तो क्या होगा, राइट साइड से कॉन्टिन्यूस होगा, यानी f4 प्लस 0। एफ एक्स इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। f6 की वैल्यू क्या होगी, f6 माइनस 0। फंक्शन 6 पर फंक्शन की वैल्यू एल एच एल की इक्वल होगी। अब देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे अपन f4 की वैल्यू, f4 देखो इक्वल 4 यहाँ आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब एल एच एल जो 4 पे, सॉरी आर एच एल, एल एच एल तो फाइंड ही नहीं कर सकते, आर एच एल है वो कहाँ से फाइंड होगा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी से। तो f4 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस h आ जाएगा, तो लिमिट ax प्लस b से फंक्शन की वैल्यू फाइंड होगी, तो ax x की जगह क्या पुट कर दोगे, आपकी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b, और आपको क्या फाइंड करना है, f4 प्लस h, जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या पुट कर दोगे, 4 प्लस h प्लस b। तो यहाँ से देखो, फिर a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस 4h प्लस b, लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 4a प्लस b आ जाएगा। अब देखो, फंक्शन भी राइट कॉन्टिन्यूस है एट एक्स एक्स 4 पे क्या है, राइट कॉन्टिन्यूस है, तो f4 प्लस 0 इज इक्वल टू f4। तो f4 प्लस 0 की वैल्यू तो क्या ही थी आपके पास में, 4a प्लस b, और ये क्या है 3, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अब फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे कौन सी लिमिट फाइंड कर सकते हैं अपन, एल एच एल। तो f6 इज इक्वल टू, तो 7, f6 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0, f6 माइनस h। अब देखो f6 माइनस h कहाँ से फाइंड होगा, 6 से छोटी वैल्यू, 6 से छोटी वैल्यू तो यही है,
6 माइनस एच मतलब 6 से छोटी, ये तो 6 से बड़ी है, तो 6 माइनस एच यहाँ से x प्लस बी से फाइंड होगा। तो x की जगह क्या फाइंड पुट कर देंगे अपन, 6 माइनस एच। ए एक्स प्लस बी था तो ए एक्स की जगह 6 माइनस एच प्लस बी। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6a, या एच की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस बी आ जाएगा। अब देखो फंक्शन बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 6, तो f6 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f6। और f6 माइनस 0, f6 ये 7 है, और ये 6 माइनस 0 की 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, मतलब b और b दोनों में आ रहा है, तो 2 से 1 को माइनस कर दो, 6a प्लस बी इज इक्वल टू b, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 7, और 4a प्लस बी इज इक्वल टू 3 माइनस करोगे तो ये 6a माइनस 4a कितना हो जाएगा, 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 3 4, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 4 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, b की इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। हेंस a तो कितना है 2 और b -5।